हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईओडीज के बारे में। हम बात करेंगे जो कि बर्थ कंट्रोल का एक आर्टिफिशियल मेथड है, उसकी हम बात करेंगे। कौन कौन से टाइप्स की आईओडीज होती हैं जिनका यूज करके हम मतलब वन जो फीमेल है बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें। इनको तीन भागों में हमने डिवाइड किया है: नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग आईओडी और हार्मोनल आईओडी। अगर हम इसमें नॉन मेडिकेटेड की बात करें, नॉन मेडिकेटेड की यदि हम बात करें यानी कि अनऔषधीय, इसको ऐसा आप बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिपेज लूप। तो लिपेज लूप इसका क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की हम बात करें तो जो कॉपर रिलीजिंग, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये क्या करेगा, कॉपर आयन को रिलीज करेगा। जब कॉपर आयन रिलीज होंगे, मान लो ये एक, आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये रफ डायग्राम मैंने बनाया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया। यहाँ पे ये ओवरी है और ये फेलोपियन ट्यूब है। ओवरी से ओवा निकलेगा, ओवा यहाँ आएगा और यहाँ स्पर्म रिलीज किए गए हैं कॉप्यूलेशन के दौरान, मतलब मेल के पेनिस से। और यहाँ पर एक आईओडी है, इसको हम कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी कहते हैं। इससे क्या होगा, कॉपर आयन रिलीज होंगे और वो कॉपर आयन जब रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेंगे, अर्थात स्पर्म की गतिशीलता को कम करेंगे। और जब स्पर्म की गति कम हो जाएगी तो बहुत धीरे धीरे स्पर्म यहाँ तक आएगा और उसको काफी सारा टाइम लगेगा। और इससे पहले क्या होगा, स्पर्म जो होगा सही टाइम पर वहां पे नहीं पहुंच पाएगा ओवा के पास, जिसके कारण निषेचन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया। इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी कम करता है ये स्पर्म की। और उदाहरण हो जाएंगे इसके कॉपर टी, CU7, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ये उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं कि मल्टी लोड 375 एक प्रकार का आईओडी है, कौन सा, कॉपर रिलीजिंग, नॉन मेडिकेटेड या फिर हार्मोनल। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम हार्मोनल की बात करें तो इसके नाम से पता चल रहा है, हार्मोनल मतलब ऐसे आयोडीज जो हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। इनको यूट्रस में लगाया जाता है। ये क्या करते हैं, इन हॉस्पिटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस को इन हॉस्पिटेबल का अर्थ होता है कि प्रतिकूलित कर देते हैं कि वहां पर इम्प्लांटेशन ना हो। इम्प्लांटेशन के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया। यदि आप इसमें भी समझना चाहते हैं तो मान लो यहाँ पे जाइगोट बन चुका है, निषेचन हो चुका है, उसके बाद ये हमारा ये आ गया यूट्रस किसी भी फीमेल का। तो यहाँ आने के बाद ये डेवलप होता है और यहाँ आकर एंडोमेट्रियम से जुड़ता है, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन हार्मोनल आयोडीज जो होते हैं वो इम्प्लांटेशन के लिए इन हॉस्पिटेबल का होता है, उसको प्रतिकूलित कर देते हैं, जिसके कारण इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो जाइगोट का पूर्ण डेवलपमेंट नहीं होगा या पूर्ण शिशु नहीं बन पाएगा। इसके अलावा हार्मोनल आयोडीज ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं, सर्वाइकल फ्लूइड को थिक करते हैं। और जब सर्वाइकल फ्लूइड थिक हो जाएगा तो स्पर्म तेजी से गति नहीं कर पाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं LNG-20 और प्रोजेस्टा सर्ट, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ आयोडीज की। और इसके अलावा यदि आप इससे पहले के दोनों लेसन या फिर इन नोट्स को यदि आप PDF में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।